हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर डीएम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। डीएम एक्सप्रेस जो कि मोतिहारी के उगम पांडे कॉलेज के सामने वाले गली में माला भवन में सेकेंड फ्लोर पर स्थित है, जहां यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, सचिवालय एंड अदर जनरल कंपटीशन की तैयारी कराए जाते हैं। जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकार शुरू किए थे, मौलिक अधिकार में पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 17 पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे। देखेंगे अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। उपाधि टाइटल्स की बात करता है। देखेंगे उपाधि क्या होता है। देखेंगे भारत में प्राचीन काल से मध्यकाल में और आधुनिक काल में विभिन्न सारे उपाधि प्रदान किए जाते थे। देखेंगे प्राचीन काल के राजा, सम्राट, एकराट, महाराजाधिराज आदि जैसी उपाधि धारण करते थे, जो कि समान एवं विशेष के अंतर को प्रदर्शित करता था। मध्यकाल में भी राजा, सुल्तान, बादशाह, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सर, नाइटहुड, विभिन्न तरह के उपाधि प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 18 के तहत जो समान और विशेष के बीच जो भेदभाव है उनको समाप्त करने के लिए उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 18 का खंड 1 में, संविधान के अनुच्छेद 18 का 1 में कहा गया है कि सरकार 2 क्षेत्रों में उपाधि दे सकता है। वह कौन क्षेत्र है? शिक्षा यानी एकेडमिक, शैक्षणिक एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, सैन्य यानी मिलिट्री, सैन्य क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में यानी एकेडमिक में और मिलिट्री क्षेत्रों में, सैन्य क्षेत्रों में उपाधि दिए जाएंगे। जैसे सेना क्षेत्र में आप देखते होंगे जो है कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, मेजर जनरल आदि जैसे उपाधि दिए जाते हैं। और शिक्षा अध्ययन करने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तरह की उपाधि प्रदान किए जाते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 18 के 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 के खंड 2 में, अनुच्छेद 18 के खंड 2 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर, राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का खंड 2 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का खंड 3 देखेंगे। अनुच्छेद 18 का खंड 3 में कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर, कोई भी विदेशी नागरिक 18 के खंड 3 में कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर भारत में कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। देखेंगे अनुच्छेद
18 के खंड 4 में कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक जो विश्वसनीय पद को धारण किया गया है, जो विश्वसनीय पद को धारण किया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी भी विदेश से किसी भी प्रकार का उपाधि, किसी भी प्रकार का सम्मान, किसी भी प्रकार का भेंट धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का खंड 4 में कहा गया है। इसे लिख लेंगे। आगे देखते हैं, देखेंगे भारत सरकार के द्वारा 1854 ईस्वी में, भारत सरकार के द्वारा 1854 ईस्वी में पुरस्कार की शुरुआत की गई। वह पुरस्कार कौन सा था? भारत रत्न, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार देखेंगे, पद्म पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई। इसे ध्यान में रखेंगे। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत की गई, जिसे कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। लोगों का आरोप था जब अनुच्छेद 18 का यह उल्लंघन है, तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। मामला था, इसे लिख लेंगे, मामला था 1996 का, मामला था 1996 का बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला। देखेंगे, मामला था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला, भारत संघ मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं है, यह पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह एक उपाधि नहीं है, यह एक पुरस्कार है। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का यह कर्तव्य होगा कि जब उसके नागरिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, देश को गौरवान्वित करते हैं, तो देश का कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों को पुरस्कृत करे। इस प्रकार से यह एक पुरस्कार है, न कि उपाधि। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अनुच्छेद 18 के खंड में वर्णित उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 खंड में वर्णित उपाधि नहीं है, वह उपाधि शैक्षणिक और सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न से प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है, जिसे हम आप लोगों को खंड बाई खंड आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। अगर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें। पूरे वीडियो को जब देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा रहे हैं। आपको विभिन्न तरह के एग्जामों में बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सभी एग्जाम में काम करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।